बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 33 और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बेसिकली आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे उन डिसऑर्डर्स के बारे में, उन डिजीज़ के बारे में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं। यानी जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा किसी रीजन की वजह से, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली उन्हीं डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें से फ़र्स्ट वन है कैंसर, यानी लंग्स कैंसर या पल्मोनरी कैंसर। पल्मोनरी का जो वर्ड है बेसिकली वो लंग से ही निकला है, तो पल्मोनरी कैंसर बेसिकली हम लंग्स कैंसर को ही बोलते हैं। होता क्या है, कहता है कि जब भी हम अनहेल्दी एयर को इनहेल करते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। अनहेल्दी एयर मतलब ऐसी एयर जो डर्टी है, जिसमें डस्ट है, जिसमें स्मोक है, स्मोक पार्टिकल्स हैं, प्लूटेंट्स हैं। तो ऐसी आलूदा एयर को या डर्टी एयर को जब हम इनहेल करेंगे, अपने लंग्स के अंदर ले जाएंगे, तो वो जो प्लूटेंट्स होंगे, स्मोक होगी, अनहेल्दी एयर होगी, वो क्या करेगी, हमारे लंग्स की जो अंदर वाली लाइनिंग है, यानी जो अंदर वाली वॉल्स हैं, उनको क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो लंग कैंसर जो है बेसिकली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डिसऑर्डर है, और वो भी इसीलिए होता है जब हम अनहेल्दी एयर को या डर्टी एयर को इनहेल करते हैं, तो उससे हमें क्या हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है। लंग कैंसर जो है, इसको हम कैंसर को हम कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो कैंसर जो है बेसिकली ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। कैंसर हम ट्यूमर को ही बोलते हैं, लेकिन ट्यूमर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा ट्यूमर जो फैलता नहीं है, जो लोकलाइज्ड ही रहता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहीं पे रहता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर जाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे लंग्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। कैंसर जो है हमने कहा कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर को भी कहते हैं। तो ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है बेसिकली इसमें एबिलिटी होती है कि ये पूरे लंग्स के अंदर फैल सकता है। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इसमें, ये पूरे लंग्स के अंदर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट ये कैसे होगा, इन्वेजन से, और फिर ये फैलता किस तरह से है, मेटास्टेसिस के थ्रू जो है ये फिर पूरे लंग्स के अंदर फैल जाता है। यानी इन्वेजन से कोई चीज़ इन्वेड करे, एंटर करे हमारी बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर, जिस तरह से प्लूटेंट्स हो गए, स्मोक हो गई, तो उसकी इन्वेजन से जो कैंसर है वो स्टार्ट होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये मेटास्टेसिस के थ्रू क्या करेगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो मेटास्टेसिस जो है हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिससे कोई कैंसर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, यानी कैंसर के फैलाव का हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस की वजह से कैंसर क्या होता है, पूरे लंग्स के अंदर फैल जाता है। कैंसर जो है इससे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। जो लंग है उसके जो लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, जिन चीज़ों से मिलके लंग्स बने हैं, जिन टिश्यूज़ से मिलके, जिन सेल्स से मिलके, जिस तरह से उसमें एल्व्यूलाई आ जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स आ जाती हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स आ जाती हैं, एयर स्पेसिस हैं, तो इन सब चीज़ों से मिलके बने हैं लंग्स के टिश्यूज़। तो कैंसर की वजह से क्या होगा कि जो लंग के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब लंग्स के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे, तो लंग्स जो हैं जिनका पर्पस क्या था, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, तो वो काम लंग्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कैंसर जो है बेसिकली कहता है कि जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें लंग कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं, 10 टाइम्स जो हैं इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं लंग कैंसर के उन लोगों में होने के जो स्मोकिंग करते हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु डू नॉट स्मोक। ठीक है, जो लोग स्मोक नहीं करते उनमें लंग कैंसर के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो करते हैं उनमें 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जो लोग कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, कंजेस्टेड एरियाज़ मतलब जो ऐसे एरिया जिनको हम गुंजानाबाद इलाके बोलते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ की इन्वायरमेंट भी उतनी ही डर्टी होती है, वहाँ पे पोल्यूशन भी उतनी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के एरियाज़ में लंग कैंसर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, कहता है
जो लंग कैंसर है बेसिकली 90% ऑफ लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। रिसर्चर्स ने जब रिसर्च की तो उनको पता चला कि जो स्मोकिंग करते हैं लोग, तो जो सिगरेट के अंदर हम तंबाकू यूज़ करते हैं, उस तंबाकू के अंदर 10 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम आम ज़ुबान में टीबी भी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिज़ीज़ है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है, इसका नाम कहाँ से निकला है? वो बैक्टीरिया जो टीबी की बीमारी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके नाम से इस बीमारी का नाम रखा गया है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है कहता है कि ये किसकी डिज़ीज़ है? लंग्स की डिज़ीज़ है। और इसमें क्या होता है कि जो लंग्स की अंदर वाली लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उन इंसानों में जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है उनमें बहुत ज़्यादा कफ होती है और फीवर होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बुखार होता है उनको और खांसी होती है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कहता है कि पुअर पीपल में ज़्यादा कॉमन है, जो गरीब लोग हैं उनमें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वहाँ पे उनको मैल न्यूट्रिशन होती है, यानी उनको ऐसी डाइट नहीं मिलती जो न्यूट्रिशनस होती है, यानी उनकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, और वो जिस तरह के एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे बहुत ही पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ऐसी जगह पे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, तो जब ये बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों में ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कहता है कि ये जो डिज़ीज़ है, अगर इसकी प्रॉपर मेडिकल केयर की जाए, इस मेडिकेशन की जाए, तो इसका इलाज हो सकता है। और ये एक कंटेजियस डिज़ीज़ है, ये एक अछूती बीमारी है जो कांटेक्ट से फैलती है, हाथ लगाने से फैलती है। इसीलिए जिन लोगों को टीबी होता है उनको अलग थलग रखा जाता है बाकी लोगों से, ताकि जो हेल्दी लोग हैं उनको भी टीबी ना हो जाए। उसके बाद जो थर्ड डिसऑर्डर है वो है एस्थमा। एस्थमा जो है बेसिकली जिसको हम उर्दू ज़ुबान में दमा भी बोलते हैं। तो एस्थमा में क्या होता है कि जिन लोगों को एस्थमा की बीमारी होती है उनमें उनको यकदम खांसी का दौरा पड़ता है और वो सांस नहीं ले पाते। उनमें पैरोक्सिज्म होते हैं, पैरोक्सिज्म ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। पैरोक्सिज्म का मतलब है कि उनको दौरे पड़ते हैं डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग के, यानी वो सांस नहीं ले पाते और उनमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है। तो जैसे ही फिर वो उसकी मेडिकेशन की जाती है, वो इन्हेलर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके बाद जो है उनको कंप्लीट रिलीफ़ हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, आराम आ जाता है उनको। और फिर से ये जो दौरे हैं खांसी के, ये टाइम टू टाइम उनको पड़ते रहते हैं। ये जो उनको पैरोक्सिज्म होते हैं, बेसिकली उसकी रीज़न क्या होती है, उसके पीछे की कॉज़ क्या है? उनकी जो बॉडी है वो एलर्जिक होती है कुछ फैक्टर्स के लिए, जिसमें पोलन आ जाते हैं, स्पोर्स, कोल्ड, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, पोल्यूशन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी वजह से उनको क्या हो जाती है? एलर्जी। तो एलर्जी की वजह से उनकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? कंट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स जब कंट्रैक्ट कर जाएंगे तो एयर जो है उसका पैसेजवे क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। एयर का रास्ता जो वो इनहेल करते हैं वो ब्लॉक हो जाता है। एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो एयर स्पेसिस तक नहीं पहुंच पाती, एल्व्यूलर स्पेस के अंदर नहीं पहुंच पाती, तो उनकी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो उनको एलर्जी होती है पोलन, स्पोर्स, कोल्ड, ह्यूमिडिटी के लिए। तो जब भी पोलन स्पोर्स जो हैं वो हवा के ज़रिए उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनको एलर्जी हो जाएगी, उनके ब्रोंक्यूल्स का क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाएंगे, हवा का रास्ता बंद हो जाएगा, तो वो सांस कैसे लेंगे? ठीक है, तो एस्थमा जो है ये होता क्यों है? एलर्जी क्यों होती है उनको? ये स्पोर्स और पोलन्स वगैरह उनकी बॉडी के अंदर जाके ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो जाती है? उनकी जो बॉडी है, उनका जो ब्लड है
वो क्या कर देता है, जब भी पोलन स्पोर्स या कोल्ड वगैरह होता है पोल्यूशन वगैरह के केस में, उनका ब्लड जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिनको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, जिसमें हिस्टैमिन आ जाती है। तो ये जो केमिकल्स हैं यानी हिस्टैमिन, ये क्या कर देते हैं, ये उन ब्रोंक्यूल्स को कंट्रैक्ट कराते हैं। जो हमने कहा अस्थमा की डिजीज़ में ब्रोंक्यूल्स कंट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनको एलर्जी होती है पोलन्स के लिए, स्पोर्स के लिए। तो वो कैसे कंट्रैक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जब भी पोलन्स और स्पोर्स उनकी बॉडी में एंटर होते हैं, उनका जो ब्लड है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनके ब्रोंक्यूल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं। उसके बाद जो डिसऑर्डर है उसको हम बोलते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि उनके जो एल्वियोलाई हैं, जो स्मॉल एयर सैक्स थी, वो क्या कर जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं। हमें पता है कि जो एल्वियोलाई है वहाँ पे ही गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो जब एल्वियोलाई ही ब्रेक कर जाएंगे तो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कहता है ये स्मोकर्स को ज़्यादा होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें एम्फीसीमा जो है, ये डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसमें जो तंबाकू होता है, तो तंबाकू में जो ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो एल्वियोलाई की वॉल्स को वीक कर देते हैं। ठीक है, उस स्मोक के अंदर ऐसे इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उस सिगरेट के धुएं में, जो इन एल्वियोलाई को वीक कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो सिगरेट नोशी करते हैं, जब वो स्मोकिंग करते हैं, तो उसके धुएं की वजह से उनको क्या होती है, खांसी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्मोकर्स कफ। ठीक है, तो उनको जब खांसी होगी, तो जब वो खांसेंगे तो उस खांसने की वजह से उनकी जो एल्वियोलाई ऑलरेडी वीक हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, तो खांसने की वजह से उनकी एल्वियोलाई जो हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं, यानी कि फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस डिज़ीज़ में यही तो होता था कि एम्फीसीमा में एल्वियोलाई जो है उनकी वॉल्स रप्चर हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि सिगरेट नोशी की वजह से उसमें जो धुआं होता है उसकी वजह से उनकी वॉल्स वीक हो गई। तो जब भी वो खांसेंगे तो उस खांसी की वजह से उनके जो एल्वियोलाई हैं वो ब्रेक कर जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि जो स्मॉल एल्वियोलाई हैं वो कंबाइन होके एक लार्ज एल्वियोलाई बना देता है। तो लार्ज एल्वियोलाई जो है वहाँ पे भी गैशियस एक्सचेंज हो तो रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा होता है। रीज़न क्या है उसकी, कि जो लार्ज एल्वियोलाई, जो इतनी ज़्यादा स्मॉल एल्वियोलाई के मिलने से एक लार्ज एल्वियोलाई बना है, उसका सरफेस एरिया जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल एल्वियोलाई के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो सरफेस एरिया जब कम होगा तो गैशियस एक्सचेंज भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो जब स्मॉल एल्वियोलाई कंबाइन करके लार्ज एल्वियोलाई बनाएंगे तो सरफेस एरिया बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज जो है वो कम होता है। ठीक है, तो जिस पर्सन में कहता है कि ये डिसऑर्डर होता है, तो स्टिल वहाँ उनके लंग्स के अंदर वेंटिलेशन हो रही होती है, यानी कि गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन वो जो गैशियस एक्सचेंज है वो उनकी बॉडी को फुली ऑक्सीजनेट करने के लिए, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए नाकाफ़ी होता है। जितनी थोड़ी बहुत वहाँ पे वेंटिलेशन हो रही है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के अंदर, वो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है कि एम्फीसीमा डिज़ीज़ में ना सिर्फ वो जो एल्वियोलाई हैं वो उनकी ब्रेक डाउन होती है, बल्कि जो उनके ब्रोंक्यूल्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो एल्वियोलाई में जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन जब हो जाएगी, तो जब ये एक्सहेल करने लगेंगे, यानी कि इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन हवा अपनी बॉडी के अंदर ले जाने के बाद जब ये एक्सहेल करने लगते हैं, तो वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी थी वो कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स करने का क्या मतलब होता है, जिस तरह से कोई बैलून होता है तो जिस तरह से वो पिचक जाता है, इसी तरह से इनके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रोंक्यूल्स का रास्ता था वो बंद हो जाता है, जहाँ से हवा ने गुजर के बॉडी से बाहर जाना था। ठीक है, तो वो रास्ता जब बंद हो जाएगा तो वो एक्सहेल भी नहीं कर पाएंगे, तो वो जो एयर उन्होंने इनहेल की थी वो उनके एल्वियोलाई के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सिम्टम्स हैं एम्फीसीमा के।
कि उनके एल्वियोलाई ब्रेक कर जाते हैं और ब्रोंक्यूल जो हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है।